So जी, in this lecture we will see how to tag and the information about tagging, for example class. इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप जो है वो गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र यूज़ करें वहाँ जाएं और सिंपली जाके गूगल के अंदर आप ये टैगिंग क्लास जो है वो आप पेस्ट कर दें और टैगिंग क्लास पेस्ट करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर ही आ जाएगा URLs। इसको आप जनाब इस तरह से ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है जी, इजीली। अब उसमें अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, आपका लेक्चर मिस हुए हैं, तो ये क्लास है आपके पास, यहाँ पर जाएं, इसको क्लिक करें, फ्री क्लास टैगर्स, तो ये आपके पास आ जाएगी एक विंडो जिसमें ये टैगिंग के दो स्टाइल होते हैं, C5 और C7, ठीक है। यहाँ पे करते हैं। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टैगिंग है क्या। तो उसके लिए आपको चाहिए जनाब जो है वो टैगिंग का कंप्लीट जो है वो गाइड और उसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये है जी वर्ड क्लास टैगिंग गाइडलाइंस, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये C5 टैग सेट है, इसको आप देखें। जब आप C5 टैग सेट को देखेंगे तो ये जनाब आपकी वो है जी टैगिंग की गाइडलाइन है सारी की सारी, कि ये एडजेक्टिव होते हैं जनरल, ठीक है। ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव के लिए हम ये की यूज़ करते हैं, ये टैग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे मतलब अगर आप आउट है तो ये एडवर्ब पार्टिकल है, इसको हम AVP लिखेंगे। ये सारे आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है जी। ये आपके जहन में रखने हैं आपने। कॉर्पस के अंदर आप जब इनको असाइन करेंगे, इसको टैगिंग करेंगे आप, तो फिर आपको ये सारी ज़रूरत पड़ेगी। इसको एक दफ़ा सही तरह से जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है। ये है आपकी बेस फॉर्म्स, जैसे प्रोनाउंसिएशन है कोटेशन मार्क, अब प्रोनाउंसिएशन है ये राइट ब्रैकेट है, प्रोनाउंसिएशन है, और ये जो है जनरल सेपरेटिंग जो मार्क है, जैसे इनमें से ये कोई भी हो सकता है, लाइक दिस। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा थोड़ा जूम कर लेते हैं, like this, it should be visible now। और प्रीपोजिशन PRP है, द प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है जी। और पोजेसिव और जेनेटिव मार्क जैसे अपोस्ट्रोफी एस है या खाली अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। इन सारों को आपको एक दफ़ा जो है वो पढ़ने की ज़रूरत भी है, वो बड़ा इजी है पढ़ना है इनको। मोबाइल में जाएं, प्ले स्टोर में जाएं, गूगल में जाएं, जो वहाँ पर जाकर लिखें जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसको इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दी गई हैं, ठीक है जी। और मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक, ये बहुत बेसिक है, जैसे टू हैव, ठीक है जी। VHG क्या है, VHG ये आपका है द ING फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव और है, इसको जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। VHN क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है जी, जैसे हैड है, NT आता है, ED आ जाता है इनमें, तो इट डिपेंड्स। तो ये दैट इज वेरी बेसिक। फिर आ जाता है एम्बिगुइटी टैग लिस्ट। एम्बिगुइटी टैग लिस्ट होती क्या है, कई दफ़ा पर एक वर्ड जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा होता है, कई दफ़ा वो एज अ जेरेंड यूज हो रहा होता है, कई दफ़ा वो दोनों यूज हो रहा होता है। तो वहां पर वो चीज़ एम्बिगुअस हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि ये नाउन है या इसको वर्ब लिखें, हम क्या करें। तो वहां पर हमारे पास ये अगर तो एडजेक्टिव एम्बिगुअस है तो आप उसको NN1 भी लिख सकते हैं और AJ0 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एम्बिगुइटी टैग है तो मतलब वो नाउन है या एडजेक्टिव है नहीं पता चल रहा, तो ये आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। और ज़्यादातर प्रोबेबल है AG0 भी लिख सकते हैं हम। इसी तरह एडवर्ब और प्रीपोजिशन का नहीं पता चल रहा तो AVP आप लगाएंगे वहाँ पे। तो ये एम्बिगुइटी टैगिंग है, ठीक है जी। तो इसको एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है आपको, ये टैगिंग है। उसके अलावा ये है जी क्लास 5 टैग लिस्ट, जो टैग सेट 5 है उसमें क्या क्या कुछ आता है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें से कुछ इसमें होंगी, कुछ नहीं होंगी। जनरल डिटरमाइनर, डिटरमाइनर से आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें, अगर मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूँ तो आपको आपको मैं पता चल जाएगा। एडजेक्टिव का आपको पता है ये क्वालिटीज़ होती हैं, अगर आपने कंपेयर किया तो फिर ये ADGC है, जिसमें AJC है, यानी कि बेटर, जैसे कि इसके एंड में अर आता है, बेटर, ओल्डर। और जब सुपरलेटिव आ जाता है तो उसके एंड में AJS, इसके एंड में EST आता है, एस्ट। उसके बाद आर्टिकल है द और एन, उसके बाद एडवर्ब है, एडवर्ब के अंदर अब आगे आ जाता है एडवर्ब पार्टिकल आ जाता है,
पार्टिकल अप ऑफ आउट हो जाता है, ठीक है जी। ये बताता है कि जो वर्ब के बारे में ये बताता है कि वेल अच्छा हुआ कैसे हुआ है, और ये बताता है इसके साथ जो है वो थोड़ी बहुत पोजीशन बता देता है। उसके बाद फिर ये टाइम बताता है, AVQ, व्हेन, WH एडवर्ब, व्हेन, हाउ और व्हाई। फिर आ जाता है जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होती हैं जो एक जैसे रैंक के दो जुमलों को आपस में जोड़ती है। मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को अगर आपने जोड़ना है तो आपने एंड और बिकॉज ये लगाना है, ठीक है जी। फिर आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, CJS। ये आ जाती हैं एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है जी। और द कंजंक्शंस जैसे दैट आ जाती है, ये भी सेंटर में आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कार्डिनल न्यूमेरल्स जैसे 55, 71 और ये सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर आ जाता है DPS, पोजेसिव डिटरमाइनर, जैसे योर, देयर। डिटरमाइनर इशारा करते हैं, ठीक है। पोजेसिव जो है ये मिल्कियत को बताते हैं। फिर जनरल डिटरमाइनर है, दे यूज टू पॉइंट आउट, जैसे दीज, सम, कई, ठीक है जी। फिर WH डिटरमाइनर है, हुज, विच, जिसमें WH वर्ड्स आ जाते हैं। फिर एग्जिस्टेंशियल आ जाता है कि कहाँ, देयर, वेयर, यहाँ पर, ठीक है जी। और उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपको पता है कि शो ऑफ इमोशन थ्रू वर्ड्स, ओ, यस, राइट। फिर उसके बाद नाउन आ जाते हैं जिसमें आर्टिफैक्ट, डाटा वगैरह है। फिर सिंगुलर नाउन है, पेंसिल। फिर प्लूरल नाउन है। फिर प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। और उसके बाद नल टैग है, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको टैग नहीं किया जा सकता। उसके बाद ऑर्डिनल है, जैसे ऑर्डिनल कहते हैं नंबर को जो ऑर्डर के साथ है, 6, 7 और ये लास्ट वन। फिर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसे इंडेफिनेट वो होता है कि जो हम एक जनरल यूज़ करते हैं, नन ऑफ देम वाज देयर, एवरीथिंग और ये सारी चीज़ें। फिर पर्सनल प्रोनाउन है, यू, देम, योर, आवर्स, देयर्स, ठीक है जी। फिर WH प्रोनाउन है, हु, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो जो एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ही, हिमसेल्फ, आई, माई सेल्फ, दैट इटसेल्फ, राइट। फिर पोजेसिव में जिसमें हमें अपॉस्ट्रोफी लगती है, देयर्स, आर्स, हिज, हर्ज, राइट। और उसके बाद अक्रम्स एंड असलम्स, ये अपॉस्ट्रोफी लगती है। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ है। उसके बाद प्रीपोजिशन एक्सेप्ट फॉर ऑफ, PRP लगाएंगे। ऑफ के अलावा अगर कुछ होगी तो फिर फॉर, अबव, टू वगैरह तो PRP होगा। फिर पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन L क्या है, लेफ्ट ब्रैकेट है। पंक्चुएशन राइट क्या है, राइट ब्रैकेट है। पंक्चुएशन N क्या है, जनरल मार्क्स हैं, कोई भी हो सकता है इनके अंदर, ठीक है। पंक्चुएशन कोटेशन मार्क जो है वो ये हैं। और इन्फिनेटिव मार्कर टू, जहाँ पर इन्फिनेटिव क्या होता है, जब किसी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले अगर टू आ जाए तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है, जैसे टू मेक, टू गो, टू यूज। फिर उसके बाद अनक्लासिफाइड आइटम्स UNC हैं, जिनको आपको नहीं पता, आप क्लासीफाई नहीं कर पाते। फिर VB भी है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी करते हैं। उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है जी। जो थर्ड भी हो सकती है, जैसे वॉज, वर और बाय, बॉट। फिर आ जाती है आपके पास ING, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बीइंग, जिसमें ING आ जाता है। फिर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ये ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे बी है, ठीक है। और इन्फिनेटिव जो है इसके, और इन्फिनेटिव जो होती है ये चेंज होती है तीन वजह से। किस वजह से ये चेंज होती है, ये पर्सन के लिहाज से, टेंस के लिहाज से ये चेंज हो जाती है, एक और वजह से भी चेंज होती है। तो ऐसी वो वर्ब जो चेंज हो सके उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, और जो नहीं चेंज हो सकती उसे नॉन इन्फिनेटिव कहा जाता है। ओके जी। उसके बाद आ जाता है VBN जो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसमें BE आता है। उसके बाद VBC है जो S फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आता है, जैसे इस पॉजिटिव ही, जिसके अंदर पॉजिटिव S आ जाता है। फिर VDB है जिसके बाद बेस फॉर्म वर्ब डू, एक्सेप्ट इन्फिनेटिव के अलावा नहीं है ये। फिर VDD है जिसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू, डिड, और उसके बाद ING वाली डूइंग आ जाती है, यानी कि ये डी के लिए आपने ये यूज़ करनी है जस्ट, ठीक है जी। ये सॉफ्टवेयर चूंकि डिटेक्ट करते हैं इसलिए। VDI है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब डू है। फिर VDN है पास्ट पार्टिसिपल है, जिसमें हम डू, डन यानी कि पास्ट को शो करता है, जैसे डू है तो इसके साथ NE आया है, डन, ठीक है। इसी तरह जो है वो डैश फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको हम क्या कहते हैं कि DO, डज कहते हैं। ES लगा है या S लगा है उसके एंड में।
और एस और ई एस कहाँ लगाते हैं? ओ के बाद एस नहीं आता, ओ के बाद ई एस हमेशा आता है, और वाउल्स के बाद जहाँ पर ई एस लगाते हैं, और उसके अलावा जो वाउल्स नहीं होते उसके बाद हम एस लगाते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं जो एक लिंग्विस्ट को आते होते हैं। इसी तरह मॉडल एक्सिलरी है। मॉडल एक्सिलरीज कौन सी होती हैं? जो कि इसी तरह लगती हैं। और मॉडल एक्सिलरीज कहाँ पर लगती हैं? जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी को शो करने के लिए हम श्योर नहीं होते, कैन, कुड, विल, आई विल, ठीक है जी। और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ लेक्सिकल वर्ब है, एक्सेप्ट, इनमें टेक, लीव और वो सारी की सारी। और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ हम प्रीफिक्स और फिक्स लगा के चेंज कर सकते हैं। अनटेक भी हो सकता है, रीटेक भी हो सकता है, राइट। और लीव है तो इसके साथ नॉन लगा के नॉन लीव भी बनाया जा सकता है। ये ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसको हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब, मतलब वर्ड को कहते हैं। वी डी है तो ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, जो हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है, टुक, लिव्ड वगैरह। फिर वी जी है, ये टॉकिंग, लिविंग के लिए यूज होता है, जैसे आई एन जी फॉर्म वाली है, राइट। तो ये इन्फिनेटिव ऑफ फ्लेक्सिबल वर्ब है। इन्फिनेटिव आपको पता है जिसके साथ टू आता है, लेकिन बाज दफ़ा टू लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है। अच्छा जी, वी बी एन जो है ये पास्ट फॉर्म में टेकन, लिव्ड, और ये एस फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल वर्ब है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सिंबल जो है, जैसे ए बी सी डी है तो जेड जेड ओ लिखते हैं हम उसको। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ये था UCREL क्लास 5। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस कि टैगिंग करते कैसे हैं। वो फ्री क्लास टैगर है ये, और इसमें हम क्या करते हैं, यहीं से उठाते हैं इसको, इस तरह से करते हैं कॉपी, और क्लास टैगर जो है, कोई भी डाटा जो है आपके पास, हम C5 ही देखते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है साथ साथ, वर्टिकल होता है ऊपर नीचे। तो वो मैं दोनों ही आपको करके बता देता हूँ। ये हमारा डाटा है, और टैग टेक्स्ट नाउ, ये टैगिंग जो है वो उसने कर दी है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टल टैगिंग है। और इसमें क्या होता है कि एक लाइन में साथ साथ ही ये सारे के सारे नाउन, प्लूरल और ये सारी की सारी चीज़ें टैगिंग मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको वर्टिकल करते हैं ताकि हमें मज़ीद पता चल जाए। तो ये आपके सामने है वर्टिकल टैगिंग। तो आउटपुट स्टाइल वर्टिकल, ये इस तरह से कुछ आ जाता है अस्सलाम वालेकुम सर। जी। तो वर्टिकल जो टैगिंग है वो देखेंगे हम उसको, कि वर्टिकल टैगिंग जो है वो कैसे होती है। तो इसके लिए वो साइट लाइसेंस कह रहा है कि लें आप, तो जो कि हमारे पास नहीं है। सो वरना फिर वर्टिकल टैगिंग हो जाती। बहरहाल सूडो एक्सएमएल हम देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। अगर तो ये भी शो होते हैं, तो ये सूडो एक्सएमएल है जी। ये सूडो एक्सएमएल फॉर्मेट कुछ यूं से हो जाता है। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, इसमें ये सारी की सारी टैगिंग सॉफ्टवेयर ने करनी होती है। आपने सिर्फ क्या करना होता है कि उसको पढ़ना है इस लेवल पे। टैगिंग अगर जो आपने खुद करनी है वो PhD या बहुत ऊपर लेवल में जाके होती है, ठीक है। वर्टिकल अगर ये आपको दे देते तो बेहतर था, लेकिन अब आप नहीं देख पाएंगे वर्टिकल टैगिंग। तो वर्टिकल टैगिंग जो है वो वर्ड जो होते हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, जैसे अगर हर वर्ड के बाद जो है वो आ, जैसे ये देखें, एक एक वर्ड जो है उसको हम इस तरह से कर दें, एक एक वर्ड को इस तरह से हम कर दें खुद से ही, तो वो इसको टैग करेगा। लेकिन अगर हम वर्टिकल करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा इसको। जस्ट फॉर इंस्टेंस हम इसको देखेंगे। राइट। तो बाकी जो नीचे है इसको हम उड़ा देते हैं। लेट्स सी नाउ, क्या वर्टिकल वर्टिकल नहीं करेगा, ये हॉरिजॉन्टल ही करेगा। और टैग टेक्स्ट नाउ, तो बेटा जी इस तरह से इसने हॉरिजॉन्टल, इसने इसको फिर भी वैसे ही किया हुआ है, राइट। तो ये आपको टैग नज़र आ रहे हैं, ये भी टैग हैं, और ये भी टैग हैं, AT0 PUN पन, और नाउन है जी ये सिंपल, फर्स्ट है जी ये AT0
VVN है जी, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वो सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, वो सारी इसमें है। सो दैट इज इट कि हम टैगिंग किस तरह से करते हैं। इस तरह से ही हम टैगिंग जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने मज़ीद देखना है तो वो कैसे हो सकता है। ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस जो है ये क्या होती है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। ठीक है जी, कि ब्रिटिश नेशनल जो है वो आपको ये ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस जो है ऑनलाइन अगर आपको चाहिए है क्या, और इसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है। इसमें आपके लिए रीडिंग है ज़्यादा। अगर हम उसके अबाउट जाते हैं तो क्या है, ये है जी, ये क्या है, एक 100 मिलियन वर्ड कलेक्शन है सैम्पल्स की स्पोकन की, जो कि डिफरेंट तरीके से जो है वो क्रॉस सेक्शन है ब्रिटिश इंग्लिश की। ठीक है, और ये कब बनाए गए थे, 20th सेंचुरी में, और ये रिटर्न भी हो सकते हैं और ये स्पोकन भी हो सकते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर है। मोनोलिंगुअल में एक ही जुबान होती है। सिंक्रोनिक में क्या होता है कि 20th सेंचुरी की एक खास पीरियड की जो है वो लैंग्वेज ले ली जाती है। इसके अलावा डायक्रॉनिक होती है कि जो पास्ट शुरू से लेके फर्स्ट सेंचुरी से जो इंग्लिश है वहाँ से डेटा लेके तो आज तक 21st सेंचुरी तक ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सैम्पल्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 45,000 जो है वो वर्ड्स होते हैं रिटर्न सोर्सेज से। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं और ये से रिलेटेड है, और ये BNC था। और अब आ जाते हैं उसके बाद एक्यूरेसी है, यहाँ पर BNC के मैनुअल के बारे में है। फिर ये टेम्पलेट टैगिंग है कि आप किस तरह से ये टैगिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ आपको मॉडल्स दिए जाते हैं। फिर टैगिंग सर्विसेज हैं जिसमें कुछ साइट्स होती हैं वो टैगिंग करके देते हैं आपको। और ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिर टैग सेट्स हैं जिसमें C5 है, C6 है, C7 है। तो ये अभी जस्ट आपको इनके इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए जब आप आगे जाएंगे। सो दैन आप अगर PhD MPhil लेवल में जाते हैं, इनके अंदर आप टैग्स लगाते हैं तो वहाँ ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और उस वक्त आपको काफ़ी समझ आ चुकी होती है। ठीक है जी, तो दैट इज़ इट। यही था आज का हमारा टॉपिक के हाउ टू टैग और वाट आर टैग सेट्स एंड व्हाट इज़ टैगिंग, व्हाट इज़ क्लास। और अगर आपको क्लास का नहीं पता तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास का मतलब क्या है। ठीक है जी, उस दिन जो है क्लास को अगर आप सिंपली आप देखें उसको तो क्लास का मतलब है, ये एक एक्रोनिम है और इसको आप देख सकते हैं इस तरह से, क्लॉज, राइट। सो क्लॉज इन कॉपस। तो क्लॉज जो है लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है और इसका मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट लाइक्लीहुड ऑटोमेटिक वर्ड टैगिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कंस्टिट्यूएंट, इसका मतलब पार्ट्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स लाइक्लीहुड ऑटोमेटिक वर्ड टैगिंग सिस्टम। So that is it in this lecture. Thank you very much. You may have any questions.